नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 दशक में आसियान रक्षा मंत्री मीटिंग प्लस के इस मंच की अहमियत काफी बढ़ी है। हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत रक्षा सहयोग के साथ आर्थिक विकास, तकनीकी साझाकरण और मानव संसाधन में सहयोग को बढ़ावा देने के पक्ष में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग उठाए जाने पर बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने कहा, खड़गे का यह बयान कांग्रेस की बढ़ती बेचैनी और राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। भारतीय मूल के दूरसंचार कार्यकारी बंकिम ब्रह्मभट्ट और ब्लैक रॉक सहित अमेरिकी ऋणदाताओं ने $50 करोड़ से अधिक की ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी चालान और ग्राहक खाते बनाकर बड़े ऋण प्राप्त किए हैं, जिससे निजी ऋण बाजार में जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब उनकी कंपनियां दिवालियापन का सामना कर रही हैं और वह स्वयं लापता बताए जा रहे हैं, जिससे इस वित्तीय घोटाले की गुत्थी और उलझ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा बिहार में आज यानी शनिवार को कई रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी दिन राज्य में 2 जनसभाओं में भाग लेंगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वाड्रा की यह पहली बिहार यात्रा होगी, जिस कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बेगूसराय और खगड़िया में चुनावी सभाएं करेंगी। नीतीश कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और मौका देने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 2005 में उन्होंने ईमानदारी से राज्य की सेवा की और उनके शासन में बिहार का विकास तेजी से हुआ, जिससे भविष्य में राज्य शीर्ष पायदान पर पहुंचेगा। राजद ने बिहार सरकार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए अंतरित कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। सांसद का आग्रह करते हुए कहा कि यह भुगतान मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है, खासकर चुनाव के से ठीक पहले। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित कर इतिहास रचा है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। विशेषज्ञ इस सफलता का श्रेय राज्य के मजबूत विकेंद्रीकृत शासन, सामुदायिक भागीदारी और कुटुंबश्री जैसे समावेशी कार्यक्रमों को देते हैं, जिन्होंने प्रभावी गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित किया है। विश्व चैंपियन टीम गुकेश गोवा में होने वाले FIDE वर्ल्ड कप 2025 के लिए तैयार हैं, जहां कठिन साल के बाद उनसे बड़ी वापसी की उम्मीद है। विभिन्न प्रारूपों में प्रयोग और कोच से कम समय ने उनके प्रदर्शनों पर अस्थिरता लाई है, लेकिन अब वह घरेलू दर्शकों के सामने खिताब बचाने और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लक्ष्य पर केंद्रित है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शनिवार को सिडनी के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी है और बताया है कि अब उनका स्वास्थ्य कैसा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान श्रेयस ने पसलियों में चोट लग गई थी। यह चोट उस समय लगी थी जब वह बैकवर्ड पॉइंट से पीछे और दौड़ रहे थे, कैच ले रहे थे। उन्हें ICU में रखा गया था, लेकिन BCCI ने बताया कि अब वह फिट है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। मासिक ईंधन मूल्य समीक्षा के तहत जड़ ईंधन की कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल LPG 5 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के अनुसार यह संशोधन किया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।